फटाफट शुरू हो जाइए। आज हम लोग 10th में पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर जो आप इससे पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, 10th से पहले किसी भी क्लासेस में नहीं पढ़े होंगे। वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल नया है, घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ बेसिक चीज़ों को आपको जानना है। सबसे पहला बेसिक चीज़ में तो वही आता है जो चैप्टर का नाम है, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ट्री ग्रीक वर्ड है, गॉन एक ग्रीक वर्ड है और मेट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है, जिस तीनों ग्रीक वर्ड से मिलके बना है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्री का मतलब होता है ट्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, अब मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स एक्चुअली वी आर लर्निंग इन ट्रिग्नोमेट्री द मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बट हाउ कुड वी यूज द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ triangle? Even geometry we are using the measurement of the three sides of triangle. Then how geometry is different from the trigonometry? Geometry में भी हम लोग sides of triangle की बात करते हैं, trigonometry में भी बात करते हैं, तो फिर ये अलग कैसे? तैयार है समझने के लिए? तैयार है तो बेल आइकन दबा दो, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आगे इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये रहा। सबसे पहली बात अगर करें, ठीक है, तो व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यानी हमको साइड चाहिए ट्रायंगल का, और क्या चाहिए? उस साइड के से बनने वाला एंगल्स चाहिए, ठीक है? लेट अस फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल्स। रेशियो ऑफ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल्स इन अ राइट ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कहाँ से होता है? राइट ट्रायंगल से होता है। तैयार हैं? शुरू करें? ओके, चलिए शुरू करते हैं। बेसिक बातें समझ में आई, डेफिनेशन समझ में आ गया। सबसे पहले हमने लिया एक राइट ट्रायंगल। ये रहा आपके सामने राइट ट्रायंगल, जिसका नाम हमने रख दिया ए, बी और सी, और यहाँ पे बी 90 डिग्री है। यानी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे बी अगर 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब हो गया कि एंगल ए एंड एंगल सी आर कौन सा एंगल हो जाएगा भाई? एक्यूट एंगल्स होगा, मीन्स लेस देन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाए? 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए भी लेस देन 90 होगा और एंगल बी भी लेस देन 90 होगा। और अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों लेस देन 90 है, इसका मतलब वो कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। समझ में आ रहा है? चलो अब थोड़ा मैजिक करके देखते हैं हम लोग। तैयार हैं? ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या खोजना है? राइट ट्रायंगल। तब भी कोई फॉर्मूला लगाना है। अब बनता कैसे बताते हैं आपको। चलिए अब देखते हैं फॉर एंगल सी। किसकी बात करते हैं हम लोग? सी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सी की बात करते हैं, ठीक है? ये जो एंगल सी है, ये बनाने वाला साइड कौन कौन सा? सी को बनाने वाला साइड है कौन कौन? एंगल सी बनाने वाला साइड कौन सा है? बी सी और ए सी। सी को बनाने वाला साइड कौन सा? बी सी और ए सी। कन्फर्म? बी सी और ए सी। अब देख लो, ये बी सी और ये ए सी, और यहाँ पे ये हो गया क्या चीज़? हाइपोटेनस, ठीक है? तो एंगल सी के लिए अगर हम बात करें फॉर एंगल सी, अपोजिट साइड कौन सा होगा? जो सामने साइड है एंगल सी के अपोजिट में साइड बता दो। अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, ये कौन सा हो जाएगा? ए बी, ठीक है? और द अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज द ए बी, ठीक है? अब देखते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी
तो एंगल सी के ये हो गया अपोजिट में, तो ये हो गया किस में, एडजेसेंट में। सी के अपोजिट में ए बी और एडजेसेंट में कौन सा, समझ में आ रहा बात। चलो, तो एडजेसेंट में एंगल सी का हो गया बी सी। एडजेसेंट साइड समझ में आ रहा, सटा हुआ। अब देख लो, हाइपोटेनस तो अलग हो ही क्या, क्योंकि जो 90 डिग्री सामने वाला साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये कंफर्म होगा कि हमेशा ये क्या रहेगा, हाइपोटेनस। ठीक है, अब एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड बदल जाएगा। तो सबसे पहले किस एंगल के लिए देख रहे थे हम लोग, एंगल सी के लिए देख रहे थे। अब चलो हम लोग लिखते हैं एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए अपोजिट साइड क्या है, जल्दी बताना कमेंट बॉक्स में। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए कौन सा होगा भाई, जरा देख के बताओ। एंगल ए के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, बी सी। और यही बात करें किसके लिए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, तो क्या होगा, एक तो हाइपोटेनस होगा, एक अपोजिट होगा। जो अपोजिट और हाइपोटेनस के बाद में बच जाएगा वही क्या होगा, एडजेसेंट। कंफर्म में आ रहा है। तो एंगल ए के लिए, अगर इस एंगल ए की बात करें तो इस एंगल ए के लिए, ठीक है, ये हो गया अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन सा हो गया, ए बी। तो ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने वक्त सबसे पहला कंसेप्ट कौन सा समझना है, एंगल का किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस पहले निकाल लो। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर 90 डिग्री दिया हुआ राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस पता है, जो सबसे लंबा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। कंफर्म, आगे बढ़ो। दूसरा क्या पता करना है, राइट एंगल के अलावा, एक्सेप्ट द राइट एंगल, देयर आर टू एंगल, दीज आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए हमें पता करना है अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड पता चल गया। चलो, अब इसके लिए अब हम लोग इस साइड का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, चलो पता करते हैं साइड का रेशियो। सबसे पहला साइड का रेशियो मैं आपके सामने बताता हूं, वो है, अब देखिए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए के बदले हम लोग यूज कर लेते हैं क्या चीज, एंगल सी, ठीक है, बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का उस एंगल के साथ रिलेशन, तो ये हाइपोटेनस का अपोजिट साइड के साथ जो रिलेशन होता है उसके लिए सबसे पहला नाम दिया गया क्या चीज़, साइन। अब चूंकि किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, सी के लिए निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा साइन सी। क्या हो जाएगा, साइन सी। यानी साइन सी जब भी निकालेंगे तो साइन तो रहेगा, सी रहेगा, तो एंगल सी के सामने का देखेंगे और हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात कर लें तो अगर साइन सी के साथ साथ, तो सबसे पहले क्या निकाला, साइन सी। ठीक है, और सी को अगर हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़, थीटा, तो सेम चीज़ सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। याद हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। थीटा जब बोले तो एंगल मेंशन नहीं कर रहे हैं ना, तो थीटा कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम एंगल सी करें तो सी के बारे में सोचेंगे, और बी कहेंगे तो ए कहेंगे तो ए के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। एक तो निकल गया, अब साइन का फॉर्मूला आपको पता चल गया। किसका फॉर्मूला पता चल गया, साइन का, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। एक और पता करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। दूसरा, एडजेसेंट साइड ऑफ, अब यहाँ पे एंगल सी बाय हाइपोटेनस। अब हमने यहाँ पे बदल दिया, अपोजिट साइड के बदले हमने क्या लिया, एडजेसेंट। ये मैं पहले ही बता दिया कि एडजेसेंट कौन सा होगा और अपोजिट कौन सा होगा। तो फटाफट देख लो, इसके लिए एक नया दिया गया, दैट इज कॉल्ड कॉस सी या कॉस थीटा। तो आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला पता चल गया, और किसका पता चल गया, कॉस का। बस ये दो फार्मूला के अलावा कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, 2 के अलावा कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। विश्वास नहीं होता है तो थोड़ा देर वेट कर लो, पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब एक नाम डाल देते हैं ट्रायंगल का आपके सामने। ठीक है, और हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ये 4 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 9 = 25, और 25 का रूट जो होता है वो आता है क्या चीज़, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस निकल गया। कैसे निकल गया हाइपोटेनस, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, पता चल गया 5। अभी आप इसको देख लो या तो इसको देख लो, सेम ही। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपको सबसे पहले क्या याद रखना, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला बनाना बता दें, पक्का कंफर्म तैयार है? चलो बताते हैं, और फॉर्मूला बनता कैसे। ठीक है, रफ कर दे इसको, चलो बात करते हैं। साइन थीटा पता चल गया है, कॉस थीटा पता चल गया, अब बताते हैं। चलो ठीक, अब तीसरा जो बताते हैं वो है टेन थीटा। क्या थी, टेन थीटा, और टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। किसका रेशियो होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होगा। तो साइन का फॉर्मूला आपको याद है, तो कॉस का भी याद है। मैंने सिर्फ बोला क्या याद रखना है, साइन और कॉस। ठीक है, तो साइन कॉस का याद है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या चीज़, साइन का भी आपने देखा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना है, क्या चीज़ से डिवाइड करना है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का हो जाएगा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। याद रहेगा फॉर्मूला किसका, टेन थीटा का। याद भी नहीं करना हो, टेन थीटा किसका रेशियो होता है, साइन और कॉस का। साइन कॉस याद है तो टेन थीटा याद करोगे क्या, बोलो याद करोगे नहीं ना, ओके। साइन याद हो गया, कॉस याद हो गया, बस काम खत्म इस चैप्टर में। कितना छोटा सा चैप्टर है, चलो देखते हैं और थोड़ा सा काम करके। अब देख लो चौथा बताता हूँ। अब ये कॉट है, कॉट क्या है, यानी ये जो आपने देखा 10 है, वो 10 क्या है, रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, एंड कॉट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 10। 10 का अगर रेसिप्रोकल लिख दोगे यानी 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा जो हो गया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, कॉट आ गया ना। तो अगर 10 का फॉर्मूला याद है तो कॉट याद करोगे क्या, नहीं ना। तो 10 को पलट के लिख दो, इसको पलट के लिख दो, इसको पलट के लिख दो, 1 डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड बाय, ये हाइपोटेनस से तो हाइपोटेनस चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा रेसिप्रोकल में, समझ में आ गया। सॉल्व करोगे तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये सब एंगल होता है ना, एंगल थीटा और एंगल थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि थीटा का ले रहे हैं, सी लेगा तो सी का बोलेंगे, बी ए लेगा तो
ए के लिए बोलेंगे, फॉर्मूला सेम। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब एक और बात आ गया कि अगर आप क्या करते हो, कॉट और टेन को मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, अगर कॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये फॉर्मूला नहीं होता है, हम लोग सिंप्लीफाई करके लाते हैं। साइन कॉस याद है, 10 याद हो जाएगा, 10 को पलट दोगे, रेसिप्रोकल लिख दोगे तो कॉट आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल और नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, याद रखना है। मेमोराइज करवा दूंगा, चिंता मत कर। कॉट आ गया, ठीक है। अब ये सब रेसिप्रोकल है। पांचवा देख लो, इसकी बात करते हैं हम लोग सेक थीटा। तो ये सेक थीटा जो होगा दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है, तो कॉस थीटा को कर दो, पलटा मार दो, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। अब भाई नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, इसको पलटना है तो ऊपर में लिखेंगे हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल करते जा रहे हैं। 10 का किया, कॉस का किया, अभी किसका करने का, साइन का करो। 6 सेक के बाद क्या हो गया, कॉसेक। सेक, कॉस और साइन का अपना कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। साइन, कॉस, सेक ये सब एक टर्म दिया गया है टू एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल फॉर्म बाय दैट साइड। वो जो दो साइड है उसके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल हो गया, उस एंगल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने ये नया टर्म दिया है। देयर इज नो, अगर कोई पूछता व्हाट इज साइन, देयर इज नो वैल्यू ऑफ द से, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस साइन इटसेल्फ। साइन रिप्रेजेंट द एंगल, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एंगल। जैसे आप किसी को बोलते हो कि सब्जी लाना है तो 1 kg बोलता है, 2 kg बोलता है, तो 1 और 2 मेजरमेंट है, kg से कोई मतलब नहीं, kg एक्सप्रेस किया जाता है, यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड के रेशियो के लिए यूनिट दिया गया, साइन, कॉस, टेन, ऐसा एंगल के रिलेशन। चलो बात करते हैं, कॉसेक किसका है, तो ये हो गया रेसी। अब देख लो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस थीटा से तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये अलग से फार्मूला नहीं, उसी में बताया। अब देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन का फार्मूला याद था, तो यहाँ लिख दो हाइपोटेनस बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अब देख लो तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब याद करने का, 10 का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल 10, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का रेसिप्रोकल कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। याद रहेगा, मेमोराइज करना है, रट्टा नहीं मारने का उधर, केवल साइन कॉस याद रखने का, केवल साइन और कॉस के याद रखने का। ठीक है, और बताएं, तैयार हैं, और बताएं कुछ और फार्मूला नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयार रहना, तब तक इस फार्मूले को याद करके रखना। अगर ये फार्मूला याद हो जाता है, होमवर्क दे देता हूँ आपको। ठीक है, हमने ये ट्रायंगल दिया, ठीक है, ये है ना आपको दिया हुआ। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है मैं आपको ये नहीं देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है ये, यहाँ पे करना है फाइंड, सेल्फ वर्क है ये आपके लिए, फाइंड साइन सी कॉस ए टेन सी कॉसेक ए और सेक सी। ठीक है, ये हमने 4 टर्म आपको दिया है, ये आपको होमवर्क में निकाल के लाना, कमेंट बॉक्स में डालना है, जिसका बन जाएगा उसको। दिख रहा है सब लोग को, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालना क्या क्या निकालना है, फाइंड करना है आपको, क्या क्या फाइंड करना है। दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छे से लिख दूँ इसमें इसको, फाइंड साइन ए कॉसेक सी टेन ए
sec c cot a और cos c। निकल जाएगा ये सब फटाफट, उम्मीद कर ले। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फटाफट इसको देख लेना और इसको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमने दिया है, सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी फार्मूलाज बताएंगे। तैयार रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।